है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्रामर? अगर आपके पास कॉपी है तो आप जरूर कॉपी में जरूर नोट कर लें, आपको फायदा होगा। तो व्हाट इज ग्रामर? तो ग्रामर इज द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब कोई भी लैंग्वेज, दुनिया में कोई भी लैंग्वेज हो तो उसका सिस्टमैटिक या स्ट्रक्चर्ड जो फॉर्म होता है उसी को हम ग्रामर कहते हैं। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज रूल्स ऑफ ग्रामर। इसको हम रूल्स ऑफ ग्रामर भी कहते हैं। मतलब सॉरी, रूल्स ऑफ लैंग्वेज होगा, जहाँ मैंने ग्रामर लिखा है वहाँ लैंग्वेज होगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा। रूल्स ऑफ एक तरीके से लैंग्वेज बोल सकते हैं। इट यूजली कंसिस्ट ऑफ सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर ही होता है एक तरीके से। ऐसी पढ़ाई इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। या ये तो सिंपल वही बात कि ग्रामर क्या है। ग्रामर एक सिस्टमैटिक या स्ट्रक्चर्ड रूप है किसी भी लैंग्वेज का। इसको हम रूल्स ऑफ लैंग्वेज भी कहते हैं जनरली। और ये सिस्टमैटिक सिंटैक्स इसके होते हैं। सिंटैक्स मतलब होता है सिंपल, जिसमें आपको पता हो कि कौन से पोजीशन पे क्या है, वो आपको पता हो। सिंटैक्स रूप और उसके स्ट्रक्चर उसके होते हैं। तो ग्रामर सिंपल ही होता है। अगर जो हम पहले बचपन में पढ़ते आ रहे थे, ग्रामर इज अ वे ऑफ प्योरीफाइंग द लैंग्वेज। वो भी क्या है, सही डेफिनेशन है अगर आप ध्यान से समझे तो। बस वो कुछ अलग तरीके से बताया जाता था और मैंने कुछ अलग तरीके से बताया। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ग्रामर। एक्चुअली जो ग्रामर है, जो जो ब्रॉड उसका पूरा चैप्टर है, एक तरीके से पूरा रूप है, वो इंग्लिश ग्रामर है ही। साथ में टाइप्स ऑफ ग्रामर भी आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा ये जरूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज के पास खुद का ग्रामर हो। ऐसे कई लैंग्वेज हैं जिसके खुद के ग्रामर्स नहीं है। वो उसके ही ग्रामर जनरली बन पाते हैं जो जनरली हम रिटर्न रूप में लिखते हैं, ताकि उसका हम सही तरीके से लिख सकें, सही स्ट्रक्चर बन सके, सही रूप बन सके। जनरली आपकी जो लैंग्वेज होती हैं उनका कोई ग्रामर नहीं होता है, क्योंकि जनरली जो इंग्लिश आप जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, अगर आप जब पढ़ते हो तो सुनते हो, तमिल हो चाहे कुछ भी हो, तो आप जब उसको सुनते हो, सुन के बोलते हो, तो आप ये नहीं देखते हो कि ग्रामर क्या पढ़ाया जाता है। तो छोटे बच्चों को ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। जनरली लैंग्वेज शुरू में नहीं होता है, फिर धीरे धीरे जब वो ब्रॉड होता जाता है तो एक रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि आगे जाकर उसमें कोई दिक्कतें ना हो, इसीलिए ग्रामर आया। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर। टाइप्स ऑफ ग्रामर में अगर हम देखें तो ये जो नाम मैंने दिए इन सब के बारे में डिटेल लिखा है। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज कर कर ये सब जरूर पॉइंट लिख लें, उसके बाद उसको लिखें, ताकि दो दो बार लिखोगे तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा। तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। जो जनरली होता है अलग अलग केस ग्रामर, कॉग्निटिव ग्रामर, कंपैरेटिव ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ग्रामर, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर, लैक्सिकल फंक्शनल ग्रामर, लैक्सिको ग्रामर और मेंटल ग्रामर। एक्चुअली मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस केस में आ जाता है कि आपको पता हो कि आप जो ग्रामर पढ़ रहे हो एक्चुअली वो किस किस फील्ड में से बिलोंग करता है। तो वो हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम उस पर डिस्कस अब बात करते हैं। हम हर एक जो मैंने टाइप्स ऑफ ग्रामर लिखा है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। पहला, केस ग्रामर। केस ग्रामर किसे कहते हैं? अ फॉर्म ऑफ ग्रामर इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज एनालाइज इन टर्म ऑफ सिमेंटिक केस रिलेशनशिप। सिमेंटिक केस रिलेशनशिप पहले समझ लेते हैं वो क्या होता है। कि ऐसा रिलेशनशिप जो सिमेंटिक हो, जो फिक्स हो, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब क्या होते हैं? कुछ फिक्स वर्ड होते हैं, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो उनकी स्टडी करना, उनका सही तरीके से यूज़ करना, उनके लिए रूल बनाना, रूल्स को स्टडी करना, रूल को समझना ही केस ग्रामर कहलाता है। यही लिखा गया है। अ फॉर्म ऑफ ग्रामर, ग्रामर का वह रूप इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज एनालाइज, जिसमें जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो एनालाइज होता है, मतलब उसको देखा जाता है कि सही है गलत है। और जनरली इस केस में क्या होता है कि हम लिंक देखते हैं। इट फोकसेस ऑन द लिंक बिटवीन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव भी होता है, ईटीसी। मतलब ये फोकस करता है जनरली जो लिंक बनता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बीच में, वो कैसा बन रहा है, सही बन रहा है गलत, क्या सही गलत सही हो रहा है, वो हम इस केस ग्रामर स्टडी में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कॉग्निटिव ग्रामर। ये क्या होता है? दिस फॉर्म ऑफ ग्रामर विच कंसीडर द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मतलब कि जो ग्रामर है ये क्या करता है, ये कंसीडर करता है द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। सिंपल जो छोटे छोटे यूनिट होते हैं, छोटे छोटे रूप होते हैं, जैसे आपका डिटरमाइनर हो गया, आपका आर्टिकल हो गया,
प्रोनाउन हो गया, ये सब को हैंडल करता है जनरली। और आपको मैं फिर से बता दूं कि जो लिखा है मैंने, उसमें एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो उसको मैं सॉरी बोलता हूँ। और फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस फॉर्म ऑफ ग्रामर इन विच होगा, जो कॉग्निटिव ग्रामर है उसमें जो चौथी लाइन चौथी वर्ड ग्रामर है उसके बाद इन होगा, मैंने लिखा नहीं है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। पर ये फिर से मैं समझा रहा हूँ, दिस फॉर्म ऑफ ग्रामर विच कंसिडर द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज टू बी सिंबल ऑफ अ सिमेंटिक स्ट्रक्चर विथ अ फोनोलॉजिकल लेवल। फोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है कि ऐसे फोनोलॉजिकल लेवल होता है कि जो आप बोल रहे हो वही आप लिख रहे हो और उसको सही तरीके से लिख रहे हो, उसको फोनोलॉजिकल लेवल कह सकते हैं। और कॉन्जेंटिव ग्रामर सिंपल आप ये समझो कि वो ग्रामर जिसमें हम छोटे छोटे जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनकी स्टडी करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, उन्हीं को हम कॉन्जेंटिव ग्रामर कहते हैं। उसके बाद बात आती है कंपैरेटिव ग्रामर। सिंपल नाम से हमें लग रहा है कि ये कंपेयर करने वाली बात हो रही है। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ कंपैरिजन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेटेड एडजेक्टिव एंड लैंग्वेज। मतलब जिस लैंग्वेज का ग्रामर, से हिंदी ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है, तो कोई भी लैंग्वेज हो उसके जो एडजेक्टिव होते हैं उसको सही तरीके से स्ट्रक्चराइज करना और उसको कंपेयर करना, ताकि उसकी जो लैंग्वेज है और उसका एडजेक्टिव है वो मिले, वो खराब ना हो, वो बिगड़े ना, उसका ध्यान देता है कंपैरेटिव ग्रामर। उसके स्टडी में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ग्रामर। नाम से ही लग रहा है, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, कोई चीज़ बनाना, तो कोई चीज़ को रूप देना। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज रिलेटेड टू द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, दैट इज कन्वेंशनल पेयरिंग ऑफ फॉर्म एंड मीनिंग। कन्वेंशनल पेयरिंग ऑफ फॉर्म ऑफ एंड मीनिंग का मतलब ये है, ये जो ग्रामर है इस फील्ड में जनरली हम क्या करते हैं, हम जो कन्वेंशनल मतलब जो पहले चला आ रहा है जो रूल, उसको हम देखते हैं, उसका रूप देखते हैं, सही गलत, उसकी मीनिंग निकालते हैं, फिर उसको हम सही तरीके से डिलीवर करते हैं, दिखाते हैं, या हम किसी को बताते हैं कि ये सही तरीका है लिखने का लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, मैंने दोनों को इसलिए साथ में लिख दिया है क्योंकि जनरली ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं, मतलब कि उल्टा। तो इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर क्या होता है? द टर्म डिस्क्रिप्टिव ग्रामर रेफर टू एन ऑब्जेक्टिव नॉन जजमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इन अ लैंग्वेज। सिंपल, वो ग्रामर जो हम पहले पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्शन ग्रामर में, तो उसमें जिस ग्रामर के पार्ट्स को हम मतलब बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में, डिस्क्रिप्टिव नाम से ही लग रहा है, डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसको हम सही तरीके से बताते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है? वही चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, दिस ग्रामर रेफर टू अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग हाउ अ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड। जैसा एक साफ साफ लिखा है कि ये जो ग्रामर है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कैसे कुछ रूल्स, ये रेगुलेशंस उसमें होते हैं, उसके थ्रू ये हमें बताता है कि जो एक्चुअली यूज़ कैसे करना है हमें। तो एक तरीके से आप जो स्ट्रक्चर्ड पढ़ते हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर का ही एक तरीके से पार्ट है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विथ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। कंट्रास्ट मतलब होता है उल्टा होना या विरोधाभास। तो एक तरीके से ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का विरोधाभास, विरोधी मतलब उल्टा रूप है। अब आते हैं जनरेटिव ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर क्या होता है? जनरेटिव ग्रामर इज द ग्रामर दैट इंडिकेट द स्ट्रक्चर एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंस विच नेटिव स्पीकर ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब कि ये इंटरप्रेट करता है कि जो नेटिव स्पीकर, नेटिव मतलब होता है कि जो उस भाषा का मतलब कि उसका मदर टंग हो। जैसे हमारा हिंदी नेटिव लैंग्वेज है। नेटिव लैंग्वेज मतलब क्या होता है? मातृभाषा। तो ऐसे स्पीकर जिसकी इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज मातृभाषा हो, उसके ग्रामर को हम जब पढ़ते हैं तो जो इंटरप्रेट करते हैं हम कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। अच्छा, होता क्या है कि नेटिव स्पीकर क्या होते हैं, कई बार स्ट्रक्चर्ड वाइज नहीं बोलते हैं। जैसे अच्छा, चलो मिलते हैं, तो या क्या क्या हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, क्या हुआ जो वर्ड है ये कुछ और सेंस भी देने लगता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो कुछ अलग तरीके से बोलते हैं और लिखते कुछ अलग तरीके से हैं। तो वैसे चीज़ को हैंडल करता है जनरेटिव ग्रामर। अब आप बात करते हैं लेक्सिकल फंक्शन ग्रामर। This type of grammar is model of a grammar that provide a framework of for examining both
मॉर्फोलॉजिकल एंड सेमेंटिक ग्रामर, सेमेंटिक वे। तो क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर है, इज अ मॉडल ऑफ ग्रामर, ये एक रूप है, मॉडल मतलब रूप है, दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ही होता है। एक्चुअली आप जितने ग्रामर पढ़ोगे उसमें फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर्ड, जो वर्ड्स अलग अलग आए हैं वो सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर, रूल्स को, उसी को जो हम फॉलो करते हैं, सिंटेक्स को। तो वो ग्रामर है जो जनरली किसको देखता है, ये फ्रेमवर्क जो होता है, मॉर्फोलॉजिकल, मतलब मॉर्फोलॉजिकल से मैंने पहले बता चुका था कि स्ट्रक्चरल, और सिंटैक्टिक मतलब होता है कि एक तरीके से फिक्स कोई चीज़ हो, तो उसको फ्रेमवर्क को हैंडल करता है। याद रखिएगा, जो ग्रामर जो अलग अलग बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये पार्ट्स होते हैं ग्रामर के, और जो आपको समझ में आ रहा है उस पर आप कंसंट्रेट करिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है आप डिटेल में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसको कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। अब हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, क्या लिखा है, फॉर एग्जामिंग बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड सिमेंट्रिक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियलिस्टिक ग्रामर। रियलिस्टिक ग्रामर भी इसे कहते हैं जनरली। अब रियलिस्टिक ग्रामर क्या होता है, बस सिंपल ऐसा ग्रामर जो रियल में हो। तो रियल में क्या होता है, हम स्पीक करते हैं, बोलते हैं जनरली, वो ज़्यादा रियल है। अब आते हैं लेक्सिको ग्रामर। लेक्सिको ग्रामर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज यूज इन सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब होता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से रिलेटेड हो, भाषिक हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप जब कोई कोर्स करते हो, खासकर पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज को लेकर, तो आप उसको लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज यूज्ड इन सेमेंटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक टू emphasize द इंटरडिपेंडेंस एंड द कंटिन्यूटी बिटवीन द वोकेबलरी एंड सिंटैक्स, मतलब ग्रामर। सिंपल लेक्सिको ग्रामर क्या होता है, वो ये ग्रामर क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक फंक्शन बनाता है, सिस्टमैटिक रूप देता है, सिस्टमैटिक काम करता है, जो जनरली भाषिक होता है, मतलब लैंग्वेज के लिए ही यूज होता है। और ये इंटरडिपेंडेंसी दिखाता है, मतलब आपस में क्या डिपेंडेंसी, क्या डिपेंड हो रहे हैं दोनों आपस में, उसको दिखाता है। जैसे जो वोकैब्स होते हैं, वोकैब्स मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड मीनिंग जो हम जानते हैं, वर्ड मीनिंग जो होते हैं उसको वोकेबलरी भी कहते हैं। एंड सिंटेक्स मतलब ग्रामर, और जो इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज का जो वोकैब्स है, उसका जो रिलेशन है, उसको सही तरीके से सिस्टमैटिक रूप से क्या होता है, हम पढ़ते हैं लेक्सिको ग्रामर में। लास्ट है आपका मेंटल ग्रामर। This is it is the generative grammar stored in the brain that allow a speaker to produce a language that other can understand. Simple, ये जो ग्रामर है ये हमारे माइंड में चलता है, मतलब जो हमारे दिमाग में जो ग्रामर है जिसको लेकर हम बोलते हैं या लिखते हैं, वो ग्रामर। एक ग्रामर होता है जो हम रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं कहीं से कि ऐसे होगा, ए यहाँ पे ए लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा। एक होता है जो आपका कॉमन सेंस होता है कि यहाँ पे ऐसे बोलने पे सामने वाले को समझ में आ जाएगा। वो उस तरीके के सोच को हम मेंटल ग्रामर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपिटेंस ग्रामर, इसको कंपिटेंस ग्रामर भी कहते हैं। मतलब वही है कि जब आप अपने दिमाग में सोच कर आप जब कोई लैंग्वेज बोलते हो, ऐसा बोलते हो ताकि दूसरे वाले को समझ में आ जाए, तो आप जिस रूप में उसको सेट करके बोले हो वही रूप ग्रामर कहलाएगा, और ये मेंटल ग्रामर इसका नाम पड़ा है। याद रखिएगा, ये जितने भी ग्रामर्स के मैंने टाइप्स बताए हैं, जरूरी नहीं है आपको सभी समझ में आ जाए। आपको अगर कुछ भी आता है फिर भी चलेगा, पर आपको नाम याद होने चाहिए कौन कौन से ग्रामर के पोर्शन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आपको पता रहे। अगर आप कल को एक्टिव वाइज पढ़ रहे हो, पैसिव वाइज पढ़ रहे हो, आप जब एम द पढ़ रहे हो, मतलब आर्टिकल पढ़ रहे हो, डिटरमाइनर पढ़ रहे हो, प्रोनाउन पढ़ रहे हो, प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हो, तो आपको पता हो कि वो किस फील्ड में आता है, ताकि आप दूसरे वालों को भी समझा सको। अगर आपको